हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी 7th की किताब गणित प्रकाश जो हिंदी मीडियम में, ये हमारी नई बुक है इस साल की, पार्ट 1 में, जिसमें हम अपना अध्याय 1 का पेज नंबर 11 के बाकी 2 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला और यहाँ तक का इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुके हो। अगर आपको देखना है आप जाके प्लेलिस्ट में या चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम अपने अगले 2, क्योंकि पहले वाली वीडियो में ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, बहुत लेंथी था, समझाने में बड़ा टाइम लगा, तो ये इसने बहुत सारा समय ले लिया। तो ये कल मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि जल्दबाजी में समझाने में मज़ा नहीं आएगा, आप भी अच्छे से समझ नहीं पाओगे और मुझे भी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है समझाने का वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ये करेंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बात कर रहे थे हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं, यानी जब हम निकटतम संख्याएं निकालते हैं तो उसका क्या नियम है, वो नियम भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या कहते हैं, रॉक्सी और एस्तु सरल व्यंजकों के मानों का अनुमान लगा रहे थे। निकटतम का मतलब अनुमान से काम चलाना। जैसे ये संख्या थी 4,63,128 और दूसरी संख्या थी 4,19,682। रॉक्सी ने कहा इसका योगफल 8 लाख के निकट है और 8 लाख से अधिक है। एस्तु ने बोला इसका योगफल 9 लाख के निकट है और 9 लाख से कम है। पहला प्रश्न है, क्या ये अनुमान सही है। अनुमान आसपास का ही होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, अनुमान तकरीबन सही होते हैं सबके। किसका अनुमान योगफल के निकटतम है, ये हमें असली बात नहीं बतानी कि किसका अनुमान तो दोनों के ठीक निकलेंगे, लेकिन किसका अनुमान योगफल के निकटतम है। ये मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है। जैसे ये था हमारा, पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि ये हमारी संख्या थी, ये रॉक्सी ने बोला, ये एस्तु ने बोला। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको मैं थोड़ा रफ भी ले लेते एक पेज, इसमें तो है नहीं, यहाँ इसके पीछे हम रफ ले लेते हैं कि अगर हम इसका, ये देखो, ये आपको समझाने के लिए साथ में, अगर हम इसका वो निकालें, क्या कहते हैं, निकटतम संख्या निकालें तो हमारी क्या बन जाएगी। अगर हम 4 का देखें, 4, अगर हम लाख वाली संख्या का निकटतम निकाल रहे हैं, 4 लाख की संख्या पे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख यहाँ जा रहा है, तो लाख वाली संख्या से पहले वाला देखेंगे 6 है, तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 5 लाख। और इस संख्या में 1 है तो 4 ही रहेगा। इनका जोड़ेंगे 9 हो सकता है, लेकिन जब हम अनुमान लगाते हैं तो 9 के पास 8 वाला भी सही हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये अनुमान सही है। हाँ, ये अनुमान सही है। तो इसका उत्तर में हम ए में क्या लिखेंगे, अनुमान सही है। अब बात है किसका अनुमान सही है। अनुमान तो दोनों के सही है, तकरीबन 9 लाख हो 8 लाख हो, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं किसका, अब अगला प्रश्न इसी पार्ट का, किसका अनुमान योगफल के निकटतम है। अब हम वो कैसे निकालेंगे। हमने क्या देखा कि अगर हम इसका लाख का निकटतम निकालें तो हमें नहीं पता चल पा रहा कि 8 लाख के पास है, क्योंकि 9 लाख से तो कम है, तो इसलिए 8 लाख वाला रॉक्सी का भी ठीक है, 9 लाख के पास है तो एस्तु का भी सही है। तो हमें तो नहीं पता चल पा रहा किसका अनुमान ज़्यादा करीब है। अनुमान दोनों के ठीक है, लेकिन किसके करीब है, लाख से नहीं पता चल पा रहा। तो हम क्या करेंगे, हम जो 10,000 है उसका निकटतम निकालेंगे। यानी हमारे पास जो संख्या है 4 लाख, ये 63,128, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब हमें यहाँ वाली संख्या को देखना है कि यही रहेगी, बदलेगी। लेकिन अगर हम इससे पहले वाली संख्या को देख के हमें देखना है, पहले वाली 3 है तो ये नहीं बदलेगी, ये क्या रह जाएगी, 4, 6, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, ये भी समझाने के लिए। और अगर हम इधर करके देखें तो यहाँ पर 1 है और जो 10,000 की संख्या पे 1 है, 1 बदलेगा या नहीं बदलेगा, इससे ये देखने के लिए हम पिछली संख्या को देखेंगे। पिछली में 9 है तो ये बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 4,20,000
ठीक है, इसको हमने जोड़ा, 0, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 8,80,000। ठीक है, रॉक्सी ने कहा 8 लाख, एस्तु ने कहा 9 लाख। तो ये जो 8,80,000 है, अब हमें पता चल पा रही है ये 9 लाख के ज़्यादा करीब है 8 लाख के बजाय, क्योंकि इस 8 के बाद 8 है, तो ये इसके 9 के पास ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो अब ये आपको समझाने के लिए था, तो हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका हम वो करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10,000 निकटतम, 10,000 निकटतम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हमारा अर्थ है 4,60,000, 000 जमा 4 लाख और 2, 20,000 हो गया था, 0, 6 और 2 8 और 8। तो इसको ये हमारा आ गया था इसके करीब, एस्तु के करीब। तो इसमें लिखेंगे एस्तु का योगफल, तो पूछना है किसका, ठीक है, तो एस्तु का योगफल नहीं, इसको लिखेंगे हम शायद, हाँ, एस्तु का हाँ ये लिखेंगे ना, किसका अनुमान, ये लिखेंगे लाइन बिल्कुल, एस्तु का अनुमान योगफल, कई बार ना लिखते लिखते गड़बड़ हो जाती है, अनुमान योगफल के निकटतम है, यही लाइन बिल्कुल उतार देंगे ऐसे की ऐसे। बस इन्होंने एक लाइन पूछी है, एक ही जवाब देंगे, एस्तु का अनुमान योगफल के निकटतम है। अब प्रश्न नंबर 2, इसका योगफल 8,50,000 से अधिक होगा या 8,50,000 से कम होगा, आप ऐसा क्यों। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसका योगफल 8,80,000 है ना, तो आप आराम से देख के बता सकते हो भाई ये तो 8,50,000 से अधिक होगा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। अब आपको कारण देना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये 8,50,000 से अधिक होगा। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, कि योगफल 8,50,000 से अधिक होगा। अब हमें कैसा सोच, उसका रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के ज्यादा चीजें क्यों छोड़ो, दोनों संख्याओं के निकटतम 10,000 का योगफल, अभी निकाल के दिखाया था ना हमने 10,000 वाला, 10,000 का योगफल 8,80,000 है। इसलिए हम बता पा रहे हैं कि हमने निकटतम 10,000 निकाला। ये पेन दूसरा ले तो ज़्यादा मोटा चल रहा है, कि इसको देख के हम बता पा रहे हैं कि हाँ ये संख्या जो है, कि जो ये हमने 10,000 का निकटतम निकाला वो 8,80,000 निकला, इसलिए 8,50,000 से ज़्यादा है। अब हमारा सी पार्ट आता है, क्या इनका योगफल 8,83,128 से अधिक होगा या 8,83,128 से कम होगा। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है, वही कारण है। इसको हम फिर रफ में करके देखते हैं। ये देखो, आपने 1000 का निकाल के देखा था, इस संख्या में संख्या थी हमारी, इसको दोबारा लिख लेती हूँ, 4,63,128 थी, और दूसरी संख्या थी हमारी 4,19,682। हमने 10,000 पे निकाल के देखा, 8,80,000 आया, लेकिन ये तो 8,83,128 कह रहे, तो हमें नहीं पता चल पा रहा। तो हम क्या करेंगे, जब हमने 10,000 से निकाल के देखा, अब हम 1000 से निकाल के देखेंगे कि किसके करीब जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हम 10,000 का निकालेंगे तो इस संख्या को देखेंगे बदलेगी कि नहीं बदलेगी। इसके इधर 1 है तो ये संख्या नहीं बदलेगी, क्या रह गया, 4,63,000
जीरो, और ये 9 के बाद 6 है तो ये बदल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का 10 होएगा और एक हासिल इसको चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4,20,003 हो गए। 0 0 0 3 6 और 2 8, हमारी 4 और 4 8, हमारी निकल गई 8,83,000, फिर जीरो, इससे भी नहीं लगा, अंदाज़ा लगा पाए। अब हम क्या करेंगे, इसको सैकड़े के हिसाब से निकटतम निकालेंगे। सैकड़े पे एक है, इसको देख के देखेंगे बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो क्या होगा 4,63,001, क्योंकि ये 2 है तो ये एक संख्या नहीं बदलेगी, 0 0, और दूसरे में क्या हो जाएगा 4,19,000 ऐसे का ऐसे रह जाएगा, लेकिन 6 के बाद 8 है तो ये संख्या बदल जाएगी, 0 0। तो हमारा देखा 4 0 7 और 1 8, ये कितना हो जाएगा 9 10 11 12, हाथ से लग गया 1, हाथ से लग गया तो 6 और 7 और 8, 8,92,000 निकल रहा है हमारा। तो 8,80,000 से कैसे गड़बड़ हो गया, 4,63,000 और 4,19,000। अच्छा 6 और 1 7 रुपये, गड़बड़ कैसे जा रही, तो हमारे इसके पास होना चाहिए था। तो ये देखो 8,82,800, अब भी हमारा 8 लाख। अब हम इसको देख के बता सकते हैं कि भाई हमारा जो उत्तर है वो 8,82,800 जा रहा है, जो इससे कम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी संख्या योगफल 8,83,128 से कम है। तो हम यही उत्तर लिख देंगे, हमें पता चल गया किसको देखने के बाद, सैकड़े को देखने के बाद। इसका यही उत्तर लिखेंगे हम, यहाँ पर सी पार्ट लिख रहे थे ना, मैं आपको रफ में समझाती जा रही हूँ, उत्तर में यहाँ लिखना है कॉपी के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे योगफल, क्योंकि 8,83,000 कह रहे हो और हमारा योगफल तो 8,82,000 आ रहा है। 8,83,128 से कम होगा क्योंकि दोनों संख्याओं का निकटतम सौवा या सैकड़ा, आप कुछ भी कह सकते हो, सौवे का योगफल 8 लाख, हमारा कितना निकला था, 8 लाख में क्या 82,000 था और 800 था, 82,800 है। ठीक है, ये हमने इसका भी कारण दे दिया कि हमने दिखाया, देखो हमने 100 में से करके देखा और हमारा 8,82,000 आ रहा है, तो 8,83,128 से कम है। फिर क्या लगता है इसका यथार्थ मान का क्या होगा, यथार्थ मान तो सीधा जोड़ के दिखाना है। यथार्थ मान को हम जोड़ेंगे, 14 ये था 4,63,128 जमा 4,19,682 जोड़ा 8 और 2 10, हाथ से लग गया 1, 8 और 2 10 और 1 11, हाथ से लग गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, ये क्या हो जाएगा हमारा, और 9 और 3 12, हाथ से लग गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8,82,810 हमारा असल का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने उनको यथार्थ मान दिखाना है। अब हम अगला करते हैं इसका दूसरा हिस्सा। दूसरे हिस्से में क्या कहता है कि 14,63,128 और दूसरे 4,90,000 में घटा दिया। रॉक्सी कहता है इसका अंतर 10 लाख के निकट है और 10 लाख से कम है। एस्तु क्या कहता है इसका अंतर 9 लाख है और 9 से अधिक है। फिर वही बात है, हम इसका जब हम मोटा मोटा करके देखेंगे, अंदाजा निकालेंगे। अंदाजे के लिए दूसरा पेज ले लेती हूँ। तो पहले की तरह निकाल के देखना है। हमारा ये लिख लेती हूँ, संख्या 14,63,128 और दूसरी है हमारी 4,90,020।
ठीक है। जब हम इसको वो लेते हैं, क्या कहते हैं, लाख के हिसाब से जब हम इसको अनुमानित निकटतम संख्या लेते हैं, जो 4 है इसको देखना है, यहाँ पर 6 है तो ये 4 का हो जाएगा 5 और सारी संख्याएं हो जाएंगी 0 घटा इस 4 को देखेंगे, इसको देख के क्या होगा, 4 का हो जाएगा 5 0 0 0 0 0। 15 लाख में से 5 लाख घटाया, हमारा आ गया 10 लाख। ये 10 लाख रॉक्सी भी कह रही थी और ये 9 लाख कह रही थी, यानी ये 14 से कम जाएगा, 5 से ज़्यादा, तो 8 9 लाख भी सही है, 10 लाख भी सही है। तो इसका उत्तर हम पहले की तरह ही लिखेंगे। अब पूछ रहे हैं इनमें से क्या ये अनुमान सही है, तो लिखेंगे पहले ए का उत्तर, हाँ ये अनुमान सही है। अब फिर वही चीज़ हमें ये नहीं पता चल रहा निकट कौन सी संख्या, इस पेज को तो हटाई देती हूँ, हमें ये नहीं पता चल पा रहा निकट कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, हम 10,000 के हिसाब से निकटतम निकालेंगे। अब 10,000 के हिसाब से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 की संख्या देखनी पड़ेगी, 10,000 पे ये है, 6 से पहले 3 है तो 6 नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा 14,60,000, बाकी सारी संख्या हो जाएंगी 0, इधर है 9 और इधर 0 है, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, 4,90,000 0 0 0 घटाया 0 0 0 0 में से गए 0, ये बचा कितना, 14 में से 13 बच गए और ये बचा हमारा 16 हो गया, और 9 में से 16 गए, कितना हो जाएगा 7, और 13 में से 9 गए 9 4 13, तो ये बन गया 9,70,000, जो हम बता सकते हैं कि ये 10 लाख के ज़्यादा करीब है 9 लाख के मुकाबले। तो इस बार रॉक्सी सही है, रॉक्सी ने कहा था इसका अंतर 10 लाख के निकट है और 10 लाख से कम है, ये देखो 10 लाख से कम है, ठीक है। और तो हम, और इसका भी ठीक है, 9 लाख है, 9 लाख से अधिक है तो हमारा अधिक निकल गया, लेकिन किसके करीब है, तो इसका करीब है, रॉक्सी के करीब है, क्योंकि 9,70,000 10 लाख के ज़्यादा करीब है, तो हम यही उत्तर लिखेंगे, हाँ ये अनुमान सही है। और इसका आकलन अंतर, किसका आकलन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये दिखाना चाहो तो किताब में दिखा सकते हो, तो हम लिखेंगे रॉक्सी का आकलन, बिल्कुल किताब का उतार देंगे, आकलन अंतर के निकटतम है। ठीक है, वही एग्जैक्ट हम सारा सेम लेके चलेंगे। अगला है, क्या इसमें अंतर 9,50,000 से अधिक होगा या 9,50,000 से कम होगा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, वही हमें कारण देना पड़ेगा कि हम कितने के, लेकिन हमने अभी करके देखा है, अगर हम 1000वें पर कर रहे हैं, ये देखो 1000वें पे कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 9,70,000, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे इसके बी पार्ट में कि इनमें अंतर, हमें तो 9,70,000 आए हैं तो आराम से बता रहे हैं 9,50,000 से अधिक होगा, क्योंकि वही लाइन लिखेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं अगले लिख के रखूंगी ताकि लिखना इसमें टाइम ना हो, दोनों संख्याओं के निकटतम 10,000 का अंतर कितना आया था हमारा, 9,70,000 है, ठीक है, ये हमारा इसका अंतर आ गया। तीसरे में कहता है, क्या अंतर 9,63,128 से अधिक होगा या 9,63,128 से कम होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है। फिर वही लाइन कि हम क्या करेंगे, हमने ये तो हमें पता चल गया 9,70,000 से पता चल रहा है कि 9,63,000 जा रहा है, वही लाइन दोबारा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जा रहा है अंतर 9,70,000 और ये कह रहे हैं 9,63,000, ठीक है ना। और फिर भी अगर चेक करना है तो और हम करके देख लेते हैं, हम 1000वें का भी निकाल के देख लेते हैं, तो क्या बन गया 14 6 3, पीछे 1 है तो 63,000 ही रह जाएगा,
और इधर हम करेंगे तो हो जाएगा 4, 9 और 0, यहाँ पर 0 है, क्या कहते हैं 1000 में का देख रहे हैं ना, उसके पीछे 0 है तो हमारे 0 का 0 ही रहेगा, 0 0 0 घटाया 0 0 0 3 और ये इसमें से घटा 13 रह गया, ये हो गया 16, 9 में से गया 7 और ये बन गया हमारा 13 में से गया 9, 9,73,000 वो जाता ही है, लाइन वही लिखेंगे। ये हमारा तो ज़्यादा था ना, तो इसमें हम लिखेंगे अंतर, इनमें अंतर 9,63,128 से अधिक है, क्योंकि दोनों संख्याओं के निकटतम, यहाँ पे 1000 कर देता, 1000 का निकल चले, 1000 का अंतर आप घटा के दिखाना चाहो तो इस कॉपी के अंदर दिखा सकते हो, का निकटतम हमारा है 9,73,000, ठीक है, इसलिए ज़्यादा होगा, का निकटतम है, ठीक है। अब घटा के दिखाना चाहो कॉपी में घटा सकते हैं। इसका जो डी पार्ट है वो ये कहता है का सटीक मान क्या होगा, कि एग्जैक्ट हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो हम घटा देते हैं 14,63,128 घटा 4,90,020 घटाया तो क्या बन गया 8, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 1 और ये क्या बन जाएगा 3 बचा, इसने यहाँ से लिया तो 16 बन गया, 16 में से 9 गए 7 और ये बचा था 3, 13, 13 में से 9 गए 4, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 9,73,108। ये आपका चौथा पार्ट है। तो ये हमने कर दिए, बड़े ही अजीब से मुश्किल से सवाल थे, ठीक है। निकटतम आपको वैसे समझ आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं, असली मकसद किताब का निकटतम सिखाने के लिए है, ठीक है। कल हम करेंगे ये वाला और अगली वीडियो के अंदर ये तालिका को देख के हमें ये सवाल हल करने हैं, तो कल हम इनको हल करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।